Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says gibberellins were first discovered in Japan when rice plants were suffering from Bekan, that is foolish seedling disease caused by fungus Gibberella fujikuri. ओके तो यहाँ पे हमें क्या क्या फैक्ट्स गिवन है कि जिब्रेलिन्स जो है ये हमने कब डिस्कवर करे, जापान में देखा गया कि राइस प्लांट्स में एक डिजीज होता है, ठीक है। उस डिजीज का नाम है फुलिश सीडलिंग डिजीज और कॉज करता है जिब्रेला फ्यूजीकुराई। और जब इसमें कुछ साइंटिस्ट ने जो केमिकल ढूंढा, उस केमिकल को उन्होंने क्या नाम दिया, उस केमिकल को उन्होंने नाम दिया जिब्रेलिन, ठीक है, जो इस डिजीज कंडीशन में एक्सेसिवली मिल रहा था प्लांट्स में, राइस प्लांट्स में। अब हमें इस फाइटो हार्मोन के दो फंक्शन बताने हैं, गिव टू फंक्शंस ऑफ दिस फाइटो हार्मोन। ओके तो देखिए एक्चुअली में क्या होता है, फुलिश सीडलिंग डिजीज में जो राइस के प्लांट्स है वो एक्सेसिवली लॉन्ग बनते हैं और इतने लॉन्ग बनते हैं कि वो अपना वजन नहीं झेल पाते और गिर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ कंडीशन मिल रही थी और हमें देखने को क्या मिला कि उसमें प्रेजेंट है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जिब्रेलिक एसिड। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन होता है इसका स्टेम इलोंगेशन का, ओके, स्टेम इलोंगेशन। और दूसरा फंक्शन जो हमारे जिब्रेलिन्स का प्रेजेंट होता है वो होता है इन ओवरकमिंग सीड डोरमेंसी, ओवरकमिंग सीड डोरमेंसी। मतलब सीड अगर डोरमेंट पड़ा है तो उसको अगर जिब्रेलिक एसिड बाहर से दे दिया जाए तो वो जर्मिनेट करने लगता है, सो हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। ये इसके दो फंक्शन हैं। अब हमें पूछा गया विच प्रॉपर्टी ऑफ जिब्रेलिन कॉज्ड फुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस। ऑब्वियसली ये वाली प्रॉपर्टी स्टेम इलोंगेशन की, ठीक है। ये क्या करता है हमारा जिब्रेलिन, या आप कह सकते हो जिब्रेलिक एसिड, ये करवाता है ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स, और इंटरनोड्स को इतना ज्यादा ग्रो करवा देता है कि राइस प्लांट्स बिकम टू टॉल, बहुत ज्यादा टू टॉल, एंड कैनॉट स्टैंड इट्स वेट। ऑब्वियसली इतने बढ़ जाते हैं कि उनका वेट वो खुद ही नहीं संभाल पाते। इस वजह से क्या होती है, इसी वजह से होता है फुलिश सीडलिंग डिजीज। ओके तो फंक्शन में हमने क्या देखा, स्टेम का इलोंगेशन करवाता है और सीड डोरमेंसी, सीड एक्चुअली में डोरमेंट पड़ा रहता है कई टाइम तक और इस डोरमेंसी का रीजन होता है एब्सिसिक एसिड ABA। अब क्या होता है, ABA के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए जिब्रेलिक एसिड चाहिए। तो एक सीड तब तक डोरमेंट रहता है जब तक कंडीशंस अनफेवरेबल है, एब्सिसिक एसिड उसे रोक के रखता है। लेकिन जैसी कंडीशन फेवरेबल होती है, जिब्रेलिन क्या करता है, एब्सिसिक एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है, मतलब सीड डोरमेंसी को खत्म कर देता है। ओके तो ये दो फंक्शन है। अब इस स्टेम इलोंगेशन की वजह से क्या होता है, राइस प्लांट इतने टॉल हो जाते हैं कि वो अपना वेट नहीं संभाल पाते। ओके सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।